नमस्कार। अपने 3 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता के अनुभव में मैंने काफ़ी धूप छांव देखे। कुछ अनुभव तो इतने कड़वे थे कि उन्हें ऑन कैमरा दिखा पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया। बीते साल यानी 2024 की 10 दिसंबर को हमने जो लैंड जिहाद की खबर दिखाई, उस खबर में भिलाई के फरीदनगर का भी उल्लेख था। वही फरीदनगर जहाँ एक सरकारी स्कूल की जमीन पर मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बनाया गया। 2022 में रातों रात जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का शासन था और तुष्टीकरण की राजनीति का खुला खेल चल रहा था, तब उस दौर में दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर को अनुशंसा करते हुए एक प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति जानबूझकर फरीदनगर के उसी सरकारी स्कूल में करवाई जाती है, जहां कुछ कट्टरपंथियों ने स्कूल की अधिकांश जमीन पर न केवल कब्जा कर लिया था बल्कि रातों रात मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बनवा दिया था। उस स्कूल के प्रभारी प्राचार्य बनाकर भेजे गए नौशाद खान के बारे में कुछ बेहद हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। ये नौशाद खान स्कूल शिक्षा विभाग का कर्मचारी भी नहीं है। दावा किया गया है इनके बारे में ये आदिम जाति विभाग के कर्मचारी हैं। करीब 3 दशक पहले इनकी नियुक्ति बस्तर के इलाके में हुई थी, लेकिन बेहद संदेहास्पद हालातों में इनके विरुद्ध कुछ प्रमाणिक आरोप सामने आए हैं। वो ये है कि इन्होंने सरकारी अकाउंट में फर्जीवाड़ा किया, बच्चों के साथ जो किया सो किया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनके ऊपर समूचा सिस्टम मेहरबान है। शासन जब कांग्रेस का था तब भी इनका कुछ नहीं हो पा रहा था। मौजूदा समय में जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, विचारधारा का परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ भी नौशाद खान जैसे लोगों को राज्यपाल से पुरस्कार मिलता है। एक नहीं बल्कि कई कई गंभीर आरोप हैं। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि उनके साथ उनके विभाग में काम करने वाले कुछ बेहद भरोसेमंद और जिम्मेदार लोगों ने तथ्यों के साथ वो जानकारी इकट्ठा की है। कुछ विसिल ब्लोअर सामने आए हैं। ऐसे एक विसिल ब्लोअर हैं, पुराने प्रधान पाठक हैं, उसी फरीदनगर स्कूल में वो पदस्थ थे। उन्हें रिटायरमेंट के सिर्फ 4 महीना पहले हटाकर नौशाद खान को उनकी जगह नियुक्ति की गई थी। इस नौशाद खान के बारे में आज जो हम विशेष प्रस्तुति दे रहे हैं उसे पूरी दुनिया को देखना चाहिए। नौशाद खान तो एक उदाहरण मात्र है, इससे आपको पता चल जाएगा कि पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। और जो कहावत बनाई गई है कि यदि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो यहाँ गधा किस तरह से पहलवान बनता है, ये सारी सिलसिलेवार जानकारी मैं आपको रुद्रनारायण सिन्हा जी के माध्यम से बताऊंगा। वही रुद्रनारायण सिन्हा जी जो प्रधान पाठक थे फरीदनगर स्कूल में, करीब 4 दशक तक वो बच्चों को पढ़ाते रहे, काफी संघर्ष किया है, कर्मचारियों के लिए काम करते रहे और आज एक विसिल ब्लोअर के रूप में उन्होंने ढेर सारी जानकारी इकट्ठा की है। नौशाद खान और शिक्षा विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली एक खास प्रस्तुति है। राष्ट्रबोध में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो ये मुझे बताएंगे कि फरीदनगर स्कूल जहां आप एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पे आप अध्यापक थे और अपने रिटायरमेंट के चंद महीना पहले अचानक रहस्यमय कारणों से आप हटा दिए गए और किसी नौशाद खान की जो दिगर डिपार्टमेंट का था उसकी नियुक्ति होगी। उस बारे में थोड़ा सा खोल के बात करेंगे। जी, आपकी बात सही है। मैं वहाँ पे प्रधान पाठक के पद पर कार्य कर रहा था। कब तक ये, कब से कब और तक? 2022? जी, मैं 2015 से लेकर 2022 तक था वहाँ पर। 22 तक। और चूंकि वो स्कूल बहुत सारे गरीब बच्चों का है और हम लोग अपनी मेहनत से उस स्कूल को आगे बढ़ा रहे थे। कुछ तत्व जो है वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि गरीब बच्चों के स्कूल में किसी प्रकार का कब्जा हो, और ऐसी परिस्थिति में कुछ समय बाद में मेरे स्थान पर नौशाद खान प्रभारी प्राचार्य के में जो मूलतः व्याख्याता हैं उनको पदस्थ किया गया। और व्याख्याता है कि व्याख्याता है, वो अंग्रेजी के व्याख्याता है। वो क्या उसी डिपार्टमेंट के? नहीं, वो आदिम जाति कल्याण विभाग के अंग्रेजी के व्याख्याता है। वो आदिम जाति कल्याण विभाग के? जी हाँ। यहाँ प्रतिनियुक्ति में? हाँ, यहाँ प्रतिनियुक्ति में है। और जो कॉम्प्लेक्स की आप बात कर रहे हैं वो एक मुस्लिम कॉम्प्लेक्स है। मैं चाहूंगा कि आप गौर से इसे देखें। इस बारे में हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, हमने वो पुरानी तस्वीर भी दिखाई थी जब रुद्रनारायण सिन्हा सर वहां पर पदस्थ थे। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं 2022 की तस्वीर, एक जो दुकान जैसा कुछ बना हुआ था, वो जगह जो आप देख रहे हैं ये सरकारी स्कूल की जमीन है, जहाँ पहले ईदगाह के लिए कब्जा किया गया और सामने की जगह पर बाद में पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसे आप देख रहे हैं। आप इसको अपने रिटायरमेंट की क्या वजह आप चाहते हैं करके, क्या लगता है आपको? कुछ बातों से हमारा वहाँ विरोध था और इसलिए मुझे वहाँ से कौन सी बातें थोड़ा खोल के बताएंगे? वो एक कॉम्प्लेक्स को निर्माण कर रहे थे वहाँ पर, और मैं नहीं चाहता था कि वहाँ पे वो गरीब बच्चों के स्कूल है। आप कुल मिला के वहाँ विरोध कर रहे थे। वहाँ प्रधान पाठक थे, तो आपकी जगह किसी प्रभारी प्राचार्य को नौशाद खान बनाया गया। उनके कार्यकाल में वो निर्माण हुआ, बेधड़क हुआ, 2022 से 23 के बीच हुआ। और उसके बाद नौशाद खान के बारे में कुछ और जानकारियां मिली है, बेहद हैरान करने वाली जानकारियां मिली है।
पता चला है कि वो एक नहीं बल्कि अवैध रूप से कुछ और सरकारी बैंक अकाउंट चलाते थे। इस बारे में आपने भी कुछ आर्टिकल जानकारी जी इकट्ठा हाँ, की है? ये बात भी आपकी सही है। वो यहाँ पदस्थ होते हुए भी तकियापारा संकुल के खाता का संचालन कर रहे थे, जो पूर्ण रूप से तकियापारा दुर्ग, तकियापारा संकुल दुर्ग में। तकियापारा भी एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पहले पदस्थ थे। वहाँ पे एक संकुल के इनके बारे में बताएंगे थोड़ा? जी, वहाँ तकियापारा संकुल में 4 स्कूल आता था और उसके मतलब संकुल का खाता जो था उन्हें उसका वो संचालन कर रहे थे, जो अवैधानिक था। और उसकी जब जांच हुई थी तो उसमें वो जांच में वो दोषी भी पाए गए हैं, लेकिन विभाग जो है ना आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। ये एक सोचने का विषय है और दुख का विषय है। फरवरी 2024 में बाकायदा इसकी शिकायत हुई और वो शिकायत के बाद प्रामाणिक रूप से सारी बातें सामने आई कि तकियापारा में जब प्रभारी प्राचार्य के रूप में नौशाद खान पदस्थ थे, तो पदेन प्रभारी के रूप में रहते हुए नौशाद खान का ट्रांसफर फरीदनगर होता है और फरीदनगर में जाने के बावजूद उन्होंने पुराने बैंक अकाउंट को ऑपरेट करना बंद नहीं किया, बल्कि बड़ी मात्रा में वहाँ शासकीय रकम का आहरण गलत तरीके से वो करते रहे, जिसका प्रमाण सामने आ चुका है। सूचना का अधिकार में आपने कुछ जानकारी निकाली थी? ये कुछ और जानकारी आ रही है कि वो कहीं विदेश गए थे संदेहास्पद अवस्था में, उनकी पत्नी भी शासकीय कर्मचारी है। आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में कि वो सऊदी अरब? ये भी सही है। वो 2022 के अक्टूबर महीने में, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में वो सऊदी अरब गए थे उम्रा करने के लिए। उनकी भी शिकायत हुई थी उस बात की। तो उम्रा में क्या आपत्ति है? उम्रा में आपत्ति का विषय नहीं है सर, वो बिना अनुमति के आप नहीं जा सकते। अच्छा। कोई भी शासकीय कर्मचारी जो है अनुमति लेगा उसके बाद ही जाएगा। और शिकायत के बाद जब जांच हुई तो ये पता चला कि 2012 में कि कोई वो अनुमति लगा रहा है जिसकी वैधानिकता अभी भी जांच योग्य है। कुछ और जानकारियां चौंकाने वाली हमारे सामने आई थी, थोड़ा बताएंगे ताकि लोगों को पता चले कि यदि सिस्टम बेईमानों पर मेहरबान हो जाए तो किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ती है। आपकी बात सही है सर। ये एक्चुअली जो आदिम जाति कल्याण विभाग है, खासकर जो बस्तर संभाग है, वहाँ जो कर्मचारी पदस्थ होता है उसको दूसरे जगह पर स्थानांतरण नहीं किया जाता है। उसके लिए आयुक्त से अनुमति होती है और जब तक उसका रिलीवर नहीं आता है तब तक उसको कार्यमुक्त नहीं किया जाता है। लेकिन ये अलग ढंग से आए थे। मैंने इसकी शिकायत कब आए थे? ये कब की बात है? ये 1900 ये सर ये 2000 के आसपास की बात है सर। ये मैं एकदम करेक्ट डेट नहीं बता सकता। करीबन 25 साल पहले। हाँ, ये पहली नियुक्ति उनकी कब हुई? 1995 में, यानी 30 साल पहले नौशाद खान नियुक्त हुए, जैसा आपका कहना है। हाँ, कोयलीबाड़ा जगह, कोयलीबेड़ा, हाँ, बस्तर के आदिम जाति विभाग में ये पदस्थ स्थापना होती है। यह आपको गहराई से समझना होगा। जब हमने उस खबर को दिखाया था और पूरी ईमानदारी के साथ हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी कि किस तरह से फरीदनगर का स्कूल कब्जे की भेंट चढ़ गया है, पहले से इसकी शिकायत चल रही थी। 2022 में मैंने इसकी शिकायत की शुरुआत की थी और लगातार तब शिकायत की जब शासन सिस्टम किसी और विचारधारा का था। फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले कांग्रेस की सरकार थी। दोनों ही सरकारों से हमारी अपेक्षा थी। मौजूदा समय में जब एक मुस्लिम कॉम्प्लेक्स सरकारी स्कूल की जमीन पर तनकर तैयार हो गया है, तब ये गंभीर आरोप लगे कि नौशाद खान के कार्यकाल में कॉम्प्लेक्स बना। नौशाद खान ने इसको एक तरह से संरक्षण दिया क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं किया वहां के प्रभारी प्राचार्य होते हुए। क्या है मुझे बताइए, एक जानकारी और भी आई है कि प्रभारी प्राचार्य का वहां पद नहीं था क्योंकि वो स्कूल पहली से 8वीं तक का था। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, आत्मानंद स्कूल कुछ दूरी में बाद में बना, शायद वहां पे कुछ और अपग्रेड किया गया, लेकिन जब पद नहीं था वहां तो पदस्थापना कैसे हुई और ये पगार जो मुफ्त में दी जा रही थी बिना काम के, इस बारे में थोड़ा खोल के बताएंगे। 2022 जून में सेजस स्कूल की वहां स्थापना की गई थी। ये सेजस क्या होता है, खोल के सर? ये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम, अच्छा, उसको शॉर्ट में सेजस कहा जाता है। उसको शॉर्ट, हाँ, सेजस कहा जाता है। तो जो सेजस बना था तो उसमें उस समय पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा संचालित थी। 8वीं तक की कक्षा में व्याख्याता और प्राचार्य का पद नहीं होता है। और व्याख्याता तभी आता है जब वहां पर एक भी बच्चे अध्ययन करेंगे तो उनकी शिक्षा के व्याख्याता का मतलब 9वीं से 12वीं तक जो ऊंची क्लास को पढ़ाते हैं, तो उनको वहां पे व्याख्याता, क्योंकि वहां 8वीं तक था और वहां पे उच्च शिक्षा वाले नौशाद खान की नियुक्ति, यानी बिना काम के पगार दी जा रही थी, बिना काम के। और वहाँ क्या प्रभारी प्राचार्य का पद है वहाँ सेटअप में? नहीं, पद नहीं होने के बावजूद भी एक पद जनरेट किया गया। और वो पद कैसे जनरेट किया गया, मैं ऑन कैमरा आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं
आप देख सकते हैं उस समय के विधायक अरुण वोरा, कांग्रेस के जो विधायक थे, ये इनका एक हस्ताक्षरित पत्र है और पत्र के ऊपर आप देखिए ये नौशाद खान द्वारा लिखा गया पत्र है। नौशाद खान के पत्र में अरुण वोरा अनुशंसा करते हैं उस समय के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर को, यानी एक सरकारी कर्मचारी के पत्र में किस तरह की राजनीति हो रही थी और एक तरह से एक राजनीतिक नियुक्ति हुई नौशाद खान की किसी खास उद्देश्य से। उद्देश्य जैसे कि आपके सामने है, ये मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया, तुष्टीकरण का खेल हो गया। मोहम्मद अकबर के बारे में जब आप लगातार शिकायत कर रहे हैं तो क्या आप पे कोई दबाव नहीं होगा, या किस तरह की परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं? कुछ समस्याओं के संकट को तो मैं सामना करता हूँ सर, है ना, और मैं तो उसके ऊपर कार्रवाई शासन से मांग भी कर रहा हूँ कि उस पर कार्रवाई हो। आज तक उस कार्रवाई नहीं हुई है और आपके माध्यम से भी चाहता हूँ कि राष्ट्रबोध जो है उन पर कार्रवाई कराए। तो इससे क्या है कि गरीब बच्चों के जो अन्याय हुआ है उनके साथ उनको न्याय मिलेगा, मैं ऐसा राष्ट्रबोध से उम्मीद करता हूँ। हमारी पड़ताल में एक बात पता चली कि जिस अन्याय की आप बात कर रहे हैं कि एक व्याख्याता जो कि उस स्कूल के लिए पात्र ही नहीं है, वो नीचे की क्लास के लोगों को टीसी जारी करता है जिसकी कोई मान्यता नहीं। इस बारे में कुछ थोड़ा खुल के बताएंगे? जी हाँ, इसकी भी मैंने एक शिकायत की है सर उससे। मैंने अभी डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक को, उन्होंने दूसरे उस जो स्कूल उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है वहाँ उन्होंने टीसी जारी किया, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। यानी बैंक अकाउंट भी फर्जी चलाया? जी हाँ, और अधिकार का उपयोग भी फर्जी तरीके से फर्जी उसको गलत ढंग से किया है और वो अभी तक उस पर जांच हुई और जांच में प्रमाणित भी हुआ है अच्छा कि उन्होंने जो है वहाँ की दाखिल खारिज में दस्तखत किया है, क्योंकि उससे टीसी का स्वरूप बदल जा रहा है। कार्यालय प्रधान पाठक उस कार्यालय का नाम है और उसमें हस्ताक्षर जो है प्राचार्य के रूप में उन्होंने दस्तखत किया है, जो पूरी तरीके से अवैधानिक है और उसकी जांच यानी प्रधान पाठक को करना चाहिए था, बाकायदा और सेटअप है, उस व्यवस्था है। एक और जानकारी आई है कि ये नौशाद खान के ऊपर इतने सारे आरोप होने के बावजूद इन्हें राज्यपाल के एक कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है। आपने भी महसूस किया होगा, 40 साल का एक लंबा समय आपने शिक्षकीय जीवन देखा, आप कैसा महसूस कर पा रहे थे? इस कार्यक्रम के बारे में आपको क्या जानकारी है? सर, ये जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, भीड़ वाले कार्यक्रम, तो वहाँ इस प्रकार के जो लोग रहते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और बाद में इन फोटो को भीड़ वाला कैसे कह सकते हैं? शिक्षक दिवस का कार्यक्रम था, शिक्षक दिवस में स्थानीय विधायक करवा रहे थे। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में सभी शिक्षक का सम्मान चल रहा था और उस सम्मान के अंदर वो प्रभारी प्राचार्य होने के नाते, 2024 की बात है। जी हाँ जी, 24 में 5 सितंबर के समय की 5 सितंबर 2024 को एक तस्वीर सामने आई। इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है तो पता चलता है कि अवसर के दोस्त किस तरह से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। कुल मिला के नौशाद खान तो एक उदाहरण है, शासन सिस्टम किस तरह से काम करता है। हमने कोशिश की ईमानदारी से, एक पुराने 40 साल पुराने एक अनुभवी शिक्षक को आपसे मिलाया, कोशिश की। रुद्रनारायण जी, आपकी और भी सेवाएं ली जाएगी। आप एक विसिल ब्लोअर के रूप में रिटायरमेंट के बाद भी कुछ बेहतर कार्य कर रहे हैं देश और समाज के लिए। रुद्रनारायण सिन्हा जैसे विसिल ब्लोअर और ईमानदार लोक सेवकों की जरूरत है। मेरा आपसे आग्रह है कि राजभोग के जनमंच को सब्सक्राइब करें। जाते आते फिर एक बार कहना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं जो सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। यदि नियत साफ हो तो देश और समाज की कुछ बेहतर सेवा हो सकती है। आप राजभोग खत बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।